Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy Navratri to all of you. ये जो नवरात्रि का त्योहार है, ये आप सबके लिए सुखमय हो। माँ दुर्गा इस समय पर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ है क्योंकि माँ पालकी पर बैठकर आ रही हैं और आपके सभी दुखों को माँ हर लें, आपकी सभी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करें। यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आज हम जानने वाले हैं कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, माँ की क्या गाइडेंस है। नवरात्रि ब्लेसिंग्स फॉर यू क्या है वो आज हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने माँ के 2 स्वरूप के जो है कार्ड्स निकाले हैं। आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। जय माता दी। माँ का ध्यान करते हुए आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 माँ छिन्नमस्ता का कार्ड है, जो कि माँ का एक बहुत ही पावरफुल रूप है, जिससे कि कहा जाता है कि हमारे जीवन की जितनी भी टेंशन्स है माँ छिन्नमस्ता उन्हें दूर करती हैं। इन्हें माँ चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। और दूसरा कार्ड देवी माँ काली का कार्ड है। ये माँ के बाल स्वरूप का कार्ड है और ये कार्ड एक नई बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आप इनमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता का जो कार्ड है वो पाइल नंबर 1 का कार्ड है और देवी माँ काली का जो कार्ड है वो कार्ड नंबर 2 है। एंड अगर नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कार्ड चूज करना है तो आप माँ का ध्यान कीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको नजर आता है आंखें बंद करने पर आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। माँ आपकी मदद करेंगी एनर्जीज को पिक करने में। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 माँ छिन्नमस्ता का कार्ड चूज किया है, आइए जानते हैं कि ये नवरात्रि पर माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। माँ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके जीवन में क्या बड़ी चीजें होने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। तो पहला कार्ड द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, दूसरा भी हम डेक निकाल लेते हैं और इससे भी चेक करते हैं कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं और माँ के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सोलमेट्स का कार्ड है यहाँ पर, अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्योस एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द फेट्स का कार्ड है। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्ड है ये क्लियरली डिपिक्ट करता है माँ का ये स्वरूप, ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि माँ आपके दुखों का नाश करने आ रही हैं। जिन्होंने भी ये चीज चूज की है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं और ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये जरूरी नहीं है कि ये कार्मिक सिचुएशन सिर्फ आपकी लव लाइफ में हो। आपकी लाइफ के किसी भी स्पेयर में जो कार्मिक सिचुएशन है उसको अब आप ओवरकम करने वाले हैं। आपकी वो कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है और आपके अंदर ना एक भरपूर स्ट्रेंथ ऐड होती हुई नजर आ रही है। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ कहाँ से रही है। ये माँ के आशीर्वाद से आपके अंदर एक ऊर्जा डेवलप होने वाली है, जिससे आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। ये सिचुएशन माँ से बड़ी नहीं है, ये सिचुएशन आपके करेज से बड़ी नहीं है और आप अपने कर्मों से इस सिचुएशन को ओवर करने वाले हैं। इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी इस कार्मिक सिचुएशन का एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप
इस सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में रहे हैं, चीजों को सोच सोच कर परेशान होते रहे हैं, क्या चीजें आपकी फेवर में होनी चाहिए, आप किस तरह से चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर भी पाएंगे कि नहीं बैलेंस कर पाएंगे। ये ओवर एनालिसिस की एनर्जीज आपकी खत्म होने वाली है और आप एक ब्लिसफुल लाइफ की तरफ को बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर अब आप डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आएंगे। बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपका एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत भविष्य हो, और वो भविष्य आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप केयरफ्री होकर बच्चों की तरह अपनी लाइफ को जी पाएंगे। सूरज की जब पहली किरण निकलती है तो एक उम्मीद जागृत होती है मन में कि लाइफ अभी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ की एनर्जीज डेवलप होती हैं, और ये जो ग्रोथ की एनर्जीज हैं वो यहाँ पर अब आपको महसूस होने लगेंगी। आपकी लाइफ में जहां पर भी अंधकार है वहां पर आपको उम्मीद की पहली किरण नजर आएगी। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा बर्डन्ड है और आपको ऐसा लग रहा है कि उस पूरी सिचुएशन का भार आप ही के कंधों पर आ गया है। उस सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल करें ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार, वो टेंशन का जो भार है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी आप अटेन करेंगे। आप जो अपनी लाइफ से थके थके महसूस कर रहे हैं वो एनर्जी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स है वो बहुत ही डीप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे पहचान नहीं पा रहे थे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से निकल चुकी है, और वो सिचुएशन आपकी फेवर में खत्म नहीं हुई है। ठीक है, वो चीज खत्म हुई ही नहीं थी, वो चीज अब खत्म होगी और आपकी फेवर में खत्म होगी। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा क्योस है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। जो चीजें आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए वही चीजें आपकी लाइफ में होती चली जा रही थी। एक्चुअली ईश्वर कुछ चाह रहे थे कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में एक्सपीरियंस गैदर करें। वो एक्सपीरियंस अब आप गैदर कर चुके हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये क्योस एंड कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज खत्म होने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होने वाली हैं, और जो चीजें आपको बिखराव में नजर आ रही थी वहां पर चीजें बनती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता बिखर जाए, आप नहीं चाहते थे कि आपका करियर खराब हो जाए, आप नहीं चाहते थे कि आपकी मेहनत वेस्ट हो जाए, तो वो नहीं वेस्ट होगी। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, नवरात्रि के इस 9 दिनों में आपको एक काम करना है ताकि आपकी जो ये स्ट्रेंथ आप गैदर कर रहे हैं उसे आप लूज ना करें, और ये जो एनर्जी है इसे आप अपनी लाइफ के अंदर परमानेंटली रिस्टोर कर सकें। उसके लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ रोज करेंगे नवरात्रि पर। ठीक है, और शाम के टाइम पर करेंगे। ठीक है, जो शाम की आरती होती है उसके बाद आप बैठकर ये पाठ जरूर करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ होता है, उसमें मैं आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, 7वां अध्याय पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है, और रोज माँ को ना घी से रिलेटेड किसी चीज का भोग लगाइए। जो हम स्पेसिफिक अलग अलग भोग लगाते हैं वो तो है ही, लेकिन आप घी, देसी घी की किसी चीज का भोग जरूर लगाइए। उससे क्या होगा, जुपिटर की एनर्जी एनहांस होगी और सैटर्न की एनर्जी, जो डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें डिले होती चली गई, पोस्टपोन होती चली गई, उसमें बूस्ट आएगा। ठीक है, इस दौरान हो सकता है कि आप ना अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे। उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और माँ उन सवालों के जवाब आपको देंगी। आपके साथ किस टाइम पर पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें हुई और क्यों हुई, इन सारी चीजों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और आपको अब वो मिलने जा रहा है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अब कई लोग कहते हैं मैम हम तो अपनी डेस्टिनी ईश्वर से लिखवा कर आए हैं। डेस्टिनी आप खुद लिखते हैं, अपने कर्मों से लिखते हैं। तो आपने अपने कर्मों से जिस भी चीज की तरफ काम किया है,
फेवरेबल तरीके से काम किया है, वो चीज आपको आपके जीवन में जरूर मिलने वाली है। ये माँ की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है, एक कार्मिक सिचुएशन का एंड होना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आइए अब हम एक और डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि इस नवरात्रि पर क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के अंदर। आइए जानते हैं किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, माँ क्या ब्लेसिंग्स देने जा रही हैं आपको। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको ये कह रही हूँ, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने सही वक्त पर सही इनिशिएटिव लिया है तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। उस पर्टिकुलर स्फीयर में प्रॉस्पेरिटी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, और अपने आप को इस चीज के लिए आपको मेंटली भी थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है। आप अपनी जो विल पावर है उसको छोड़ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए मुमकिन नहीं होंगी, लेकिन ईश्वर का साथ आपको मिलने जा रहा है, इसलिए आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती हुई नजर आ रही है। आपने किसी पर्टिकुलर चीज से अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया, किसी रिलेशन से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी हालात ऐसे से जहां पर आपको चाहिए कुछ था लेकिन आपके साथ हुआ कुछ और। वो जो आपका इमोशनल विड्रॉल हुआ वो दोबारा से ठीक होगा। आप इमोशनली उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को हारा हुआ अंदर से महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको हारने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर ये जो डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज है ये खत्म होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर को हर एक पॉइंट पर अपनी हर कंसर्न को ईश्वर के सामने सरेंडर किया, लेकिन आपको पर्टिकुलर टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं आया। डिवाइन टाइमिंग अब आपके लिए आ रही है, जहां पर आपके अंदर से ये डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जीज दूर हो जाएंगी। आपको आपकी लाइफ की मैजिकल अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। किस तरह से पूरी होंगी वो माँ बेहतर जानती हैं। और अब आपको आपकी लाइफ के अंदर उम्मीद की पहली किरण नजर आएगी। बहुत सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको आपके जीवन की जो बागडोर है वही संभालने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में एक अथॉरिटेटिव रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में ना आपने अपने आप को इमोशनली खत्म कर लिया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे आपके साथ होने शुरू हो गए जहां पर आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं कर पाए। अब माँ आपको मौका देगी अपने इमोशंस को रिलिव करने का, इमोशंस को जीने का, इमोशंस को समझने का, और आपका बेस चक्रा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप अपने आप में एक बहुत ही फर्म पर्सनालिटी बनने वाले हैं। आपकी एक पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन भी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान है ना, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी। आपको अबंडेंस सिर्फ रिलेशनशिप्स की टर्म्स में नहीं, बल्कि आपको अबंडेंस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के टर्म्स में भी मिलने वाली है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हुई कि आपने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी। अब आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। वही कहा ना, जहां पर आपको कोई उम्मीद ही नहीं है वहां पर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम आपके कुछ मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि आपको अब अपने जो जीवन में किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए ताकि आपको आपके लाइफ को
एक नए तरीके से चैनलाइज करने में आसानी हो जाए। माँ आपको क्या मोड ऑफ एक्शन बताना चाह रही है। नवरात्रि के 9 दिन क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपका मोड ऑफ एक्शन अपनी लाइफ के बाकी स्पेयर्स के लिए और ऑब्वियसली अपनी लाइफ को इस नई डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला कार्ड फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपको विश्वास रखने की जरूरत है कि अब जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहा है वो बहुत अच्छा होगा। काम रहिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। दुनिया में हर इंसान गलत नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपके साथ कुछ चीजें गलत हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ गलत ही होता चला जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर आपको दूसरों के अंदर ईश्वर के तत्व को ढूंढने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे उभरने में लॉर्ड गणेश आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही नवरात्रि शुरू होगी गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। आपको गणेश जी से स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगी और आपका कनेक्शन गणेश जी से बढ़ेगा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, तो आपके विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, माँ के प्रिय बच्चे हैं गणेश जी। ऑब्वियसली अगर गणेश जी का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो माँ का सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। देखिए, माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आप ना अपने लिए तो बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन मदर यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मदर नेचर के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आप अपने रूट्स को मिस करते जा रहे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि आप कनेक्टेड फील नहीं करते हैं डिवाइन के साथ, नेचर के साथ। तो इसलिए आप एनिमल्स को फीड कीजिए, आप बर्ड्स को फीड कीजिए, आप प्लांट्स लगाइए, जिससे कि आपका कनेक्शन एनवायरमेंट के साथ, मदर नेचर के साथ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। आपको जो सही लगता है वो कीजिए, लेकिन सेल्फिश होकर नहीं करना है कि जो आपके लिए आपको सही लग रहा है आप सिर्फ वही करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करना है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अब अनफोल्ड हो रहा है, जहां पर क्यों, कब, कैसे के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेशन करनी है और अब ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव लेकर आना है। आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। प्रार्थनाएं तो हम सभी करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थनाएं घुमा घुमा कर करते हैं। ईश्वर आप सबके लिए ऐसे कर दीजिएगा। आपको अपने लिए मांगना है, क्लियर प्रार्थना करनी है। जितनी क्लैरिटी से आप प्रार्थना करेंगे उतनी क्लैरिटी से आपको आपकी प्रार्थनाओं के जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, चैरिटी भी करनी है, जो जरूरतमंद है उसकी मदद कीजिए। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो उस पर्सन की हेल्प जरूर कीजिएगा। और नवरात्रि पर आपको अष्टमी पूजन जरूर करना है। अष्टमी पर आप कंजकों की पूजा कीजिए, कंजक पूजन कोशिश कीजिए। जो लड़कियां हैं उनका जो एज ग्रुप है वो आप छोटे बच्चे से लेके 7-8 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनका ही पूजन करें। ठीक है, उसके पीछे कई कारण हैं। माँ को बाल रूप में पूजेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और वो प्योरिटी जो है ना, आशीर्वाद की जो प्योरिटी है वो उन बच्चों से ज्यादा मिलती है। ठीक है, एक ये चीज जरूर कीजिएगा। अष्टमी पूजन आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो कुछ सूखा सामान आप मार्केट से ले लीजिए। आपने हलवा पूरी नहीं बना पा रहे हैं, आप बिस्किट्स ले लीजिए, आप और कुछ अच्छी चीजें ले लीजिए और वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उससे भी माँ खुश होंगी और वो बच्चे आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये आप
कंजक पूजन जरूर कीजिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अपने घर पर ही ये चीज जरूर करनी है, कई लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। आप जो ऐसे लोग हैं जो जैसे कि कुछ बेगर्स होते हैं, उनकी लड़कियां हैं, उनको आप दीजिए, उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, उससे बढ़कर आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता, ठीक है। तो सही मायने समझिए, प्रोसेस क्या करना है वो तो आप सबको ही पता है, लेकिन उस प्रोसेस में भेदभाव मत कीजिए। मैंने बहुत सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन होता देखा है कि हाँ ये अच्छी फैमिली से लड़की है तो इसको हम कंजक पर बिठाएंगे। ऐसी चीजें नहीं करनी है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। माँ किसी भी स्वरूप में आकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि माँ की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, माँ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं माँ क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं आपको, माँ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला है क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिरेकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। देखिए माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपनी सोल को प्योरीफाई कीजिए। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपकी जो लाइफ फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है, इसे क्लेंस कीजिए, इसे वो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और अपने लिए रास्ता चूज कीजिए। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपनी सोच समझ से अपने रास्ते को चूज कीजिए। एक बार जब आप रास्ता चूज कर लेंगे तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो रास्ता कहीं ना कहीं माँ ने आपको दिखाया है, तो आप गलत रास्ते पर तो हो ही नहीं सकते हैं। वक्त दीजिएगा, देखिएगा आपकी लाइफ में किस तरह से मिरेकल्स होंगे, ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल तो आपको नहीं है, बट आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा कि आपने इतने सारे चैलेंजेस का सामना क्यों किया। और माँ आपको ये अश्योरेंस दे रही है कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। माँ ने पास्ट में भी आपको प्रोटेक्ट किया है और अब भी आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माँ छिन्नमस्ता या जय माँ काली आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देवी माँ काली का कार्ड। माँ इस नवरात्रि आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, माँ क्या लेकर आ रही हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। फॉर कार्ड नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि माँ काली आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने वाली हैं और माँ दुर्गा के स्वरूप के आने से आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स है माँ की तरफ से आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डीप नोइंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टाइम टू गो का कार्ड है। ओके, सो
जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, देखिए इस स्वरूप की अगर मैं बात करूँ, तो ये माँ का वो स्वरूप है जहाँ पर आपको माँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। माँ ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बहुत सारे नए काम अब आपके जीवन में होने वाले हैं। ये जो चीज़ें मुझे इंट्यूटिव फील हो रही हैं, वो चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ। माँ आपकी लाइफ की कोई नई शुरुआत करने वाली है, ठीक है? कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो जानी चाहिए और नई चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ पर वो नई बिगिनिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? सो अब आप ना अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज़ कर पाएँगे। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएँगे। आपकी लाइफ को जब भी आपने अपने तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की है, हमेशा आपको कोई ना कोई मुसीबत का सामना ही करना पड़ा है। लेकिन अब आपकी लाइफ की जो मुसीबतें हैं, वो कम होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके जो प्लान्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। आप अपने प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब भी आप एग्ज़ीक्यूशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, तभी कोई ना कोई नई चुनौती का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? और एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे। अपनी लाइफ़ को लेकर, खुद को लेकर जो चीज़ आप करना चाहते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बार-बार, हर बार आप कहीं न कहीं रुक जाते थे, अब वो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में नहीं आएगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। आप जो अपनी लाइफ में अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन रिजल्ट लेकर आने वाली। अब ये मैनिफेस्टेशन किसी भी रिगार्ड में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में हो सकती है, करियर के रिगार्ड में हो सकती है, सेल्फ ग्रोथ के रिगार्ड में हो सकती है, आपकी हेल्थ के रिगार्ड में हो सकती है, आपके करियर के रिगार्ड में हो सकती है। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी रिजल्ट लेकर आएगी और आप ना अपने आप को बहुत ही कंटेंटेड प्लेस पर महसूस करेंगे, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। द नेक्स्ट इज़ यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आपकी अप्रोच अब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। आप बहुत चीज़ों में इमोशनल होकर चलते आए हैं, अपने दिल के आगे हारते आए हैं, लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज करेंगे और साथ में आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होंगे, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। आपके जो डिसीजंस हैं, आपके सोचने के तरीके की प्रशंसा आपके घर वाले भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि पहले जब भी आप अपने घर में एडवाइसेस देते थे, तो वो एडवाइसेस लोग ज़्यादा सुनते नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि आपकी बात में कुछ वैल्यू है या कुछ दम है। तो अब लोग आपकी बातों को सुनना शुरू करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपके नज़रिए को समझना शुरू करेंगे। ये बदलाव सबसे ज़्यादा आपके अंदर होने वाला है और ये ना बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी आपको महसूस होगी। जहाँ पर लोग आपसे डिटैच हो रहे थे, वहाँ पर लोग आपसे अटैच होने शुरू हो जाएँगे। ये एनर्जी है, ठीक है? आप एक सेंटर पॉइंट रहेंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस अगर हम कह सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जो इर्द-गिर्द वाले लोग हैं वो आपसे बात कर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएँगे जिसके साथ वो अपने जीवन की हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में एक्ट करने वाले हैं। अब क्या होने वाला है कि जब आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आएँगे, तो एक डर भी पैदा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें आपसे छीन ली जाएँ या चीज़ें अब और ज़्यादा कहीं खराब ना हो जाएँ। ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा सताएगी। इसलिए आप ना बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में होंगे। आपका खुद का मन नहीं होगा कि आपको किसी की हेल्प करनी है या किसी को किसी तरीके की कोई एडवाइसेज़ देनी है। आप सिर्फ़ अपने तक सीमित रहेंगे। आप किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आप किसी के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आप पर्सनली क्या फ़ील करते हैं, वो आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे और सामने वाले व्यक्ति ये चाहेंगे कि आप उनके साथ अपने दिल की हर बात कहें। आप सबकी सुनने वाले हैं, लेकिन अपनी बात किसी को सुनाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। आपको किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं होने वाला है। ये आपकी जो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ फ़ॉर्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो इस वजह से है क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे झटके एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसी हुई हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि
चीजें इस तरह से भी टर्न हो सकती हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है आपकी लाइफ के अंदर, अब शायद वही लोग आपसे आकर माफी भी मांगेंगे, लेकिन उन लोगों को माफ करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। बट अगर आप उन लोगों को माफ कर देंगे ना, तो आप उनकी एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी को माफ कर देना और उसके बाद उसी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा से बनाना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। माफ कर दीजिए, आगे आपको उस पर्सन के साथ चलना है या नहीं चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस नवरात्रि के बाद, या मैं कहूँ कि इसी ड्यूरेशन में, आपके ना बहुत मेजर वाले सपने पूरे होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इसी दौरान कोई रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। आपको ड्रीम जॉब मिल सकती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये सिर्फ इस नवरात्रि नहीं चलेगी, बल्कि ये चैनलाइज होगी अगले 4 महीनों के लिए। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप कोई घर लेना चाहते हैं तो घर बनाने की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं उसकी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। शादी में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज नजर आ रही हैं। अगर घर परिवार में अच्छी एनर्जीज अभी तक नहीं चल रही हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज नजर आ रही हैं। और ये सब कुछ एक नए तरीके से होगा। मैंने आपको कहा ना कि आपने कार्ड ही वो चूज किया जहां पर एक नई बिगनिंग की बात हो रही है। तो आपके जो सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होंगे। आपने जिस तरीके से सोचा है उस तरीके से होंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ चीजें नहीं होने वाली है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। देखिए, लोग ना आपके साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये एनर्जी ऊपर भी नजर आ रही है। लेकिन आप ज्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं होना चाहेंगे, तो आप इतनी सारी एनर्जीज को संभाल नहीं सकते हैं। क्या होगा, उसकी वजह से आप कई बार डिमोटिवेट फील करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को इंक्रीज करना है ताकि आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, जो कोई पर्सन अपने दुखों को आप तक लेकर आ रहा है उसकी एनर्जी को आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिएगा। ठीक है, और लोग आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे, आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे। उस फेज को एंजॉय कीजिए। ये एक ब्लेसिंग के रूप में ही ये फेज आपके सामने आ रहा है। आपको हर किसी के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। बट क्या है, जितना स्ट्रगल देखा है आपने उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें फील होंगी, तो उस पर आप भी हेल्पलेस हैं। बट अपनी इस एनर्जी को आप चैनलाइज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और लोग आपसे किसी मोटिव की वजह से नहीं जुड़ने वाले हैं। अगर आप ये सोचें कि किसी का कोई फायदा होने वाला है आपसे जुड़कर, या किसी लालच की वजह से कोई आपके साथ जुड़ रहा है, तो ऐसी एनर्जी भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। देखिए, आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है और आप इस चीज को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी के साथ कोई बात करना चाहते हैं, बहुत टाइम से उस पर्सन से आपकी कोई बात नहीं हुई है, उस पर्सन से आपकी बातचीत स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। आपकी कोई सिचुएशन स्टक है और उस स्टक सिचुएशन पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करने वाला है और उस पर्सन की बात भी आप सुनने वाले हैं। ठीक है, और कुछ चीजें आपकी लाइफ के अंदर हिडन है। हिडन का मतलब आपको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो चीजें आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं और आप अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बट इस नवरात्रि पर आपको अपनी परसेप्शन में एक चेंज नजर आएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी और अच्छाई के लिए बदलने वाली हैं। आपका जो परसेप्शन है वो बदलेगा, अच्छाई के लिए बदलेगा, ताकि आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाए। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत डीपर नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, आप पहले ना चीजों को लेट गो कर देते थे कि ये हो गया कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं। अब आपकी नेचर में ये बदलाव आएगा कि आप हर चीज का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, विच इज वेरी गुड फॉर यू। आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकर ही एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, और ये मैं कहूंगी महाकाली की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, दुर्गा स्वरूप की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके अपने नेचर में बदलाव हो रहा है।
ठीक है, और ये जरूरी था। अगर कोई इंसान आपका फायदा उठा रहा था तो आपकी अपनी गलतियां बहुत सारी रही हैं, लेकिन अपनी गलतियां हमें नजर नहीं आती हैं और वो चीजें हमें बैड एक्सपीरियंसेस देती हैं। ठीक है, तो अब आपके अपने नेचर में बदलाव आ रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक मास कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। मतलब बहुत सारे लोगों से आप जुड़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे थे तो जॉब लगेगी और वहां पर कनेक्शंस बढ़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से कनेक्शंस बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी जजमेंट का वेट करेंगे, मतलब जो ये चाहेंगे कि उनकी लाइफ के मेजर डिसीजंस पे आप उनकी मदद करें। ठीक है, वहां पर पीछे नहीं हटना है। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे डिसीजंस उस पर्सन के लिए भी बना सकते हैं, तो इसलिए उस चीज को लेकर घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, सोशल इवेंट्स पर जाने का मौका आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानता है कि किसी के साथ आप बहुत लंबी लंबी बातें करें, मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि किसी के साथ बात करने से आपकी लाइफ की और किसी स्फीयर की एनर्जी ओपन हो, ये बात भी दिमाग में रखिए। ठीक है, आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, आपकी खुशियों का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है, आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत ही प्लेजेंट एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। आप जहां पर अपने जीवन में अटक गए थे, खो गए थे, वहां की एनर्जीज खत्म होकर आपको एक फ्री फ्लोइंग एनर्जीज में एंटर करने का मौका मिलने वाला है। अब किस स्फीयर में ये एनर्जीज क्लोज थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी पर्सनल ग्रोथ में अटके हुए थे, वो पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और आप में से अगर कोई ऐसा है जो कंसीव करना चाहता है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कुछ अचीव कर पाए हैं अभी तक, तो ये नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ है। आप माँ काली के मूल मंत्र का जाप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे भी बोल सकते हैं, ग से भी कर सकते हैं और म से भी कर सकते हैं। ग से अगर आप करते हैं तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए और मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। और आप ना माँ को मीठी चीजों का भोग रोज लगाइए। देखिए, आप जो स्पेसिफिक भोग होते हैं वो तो आप लगाते हैं, आजकल आप नेट पर चेक कर लेते हैं कौन सा भोग कौन कब लगाना चाहिए, वो तो आप जो लगाएंगे सो लगाएंगे, लेकिन मीठी चीज का भोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, मीठे से एक नई चीजों की शुरुआत अगर होगी तो बहुत ही खूबसूरत होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं। और अवॉइड कीजिएगा कि आप काले रंग के कपड़े ना डालें इस नवरात्रि पर। कई लोग ब्लू कलर की ड्रेसेस डालना भी प्रेफर करते हैं, मत डालिएगा, आप लोग मत डालिएगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। ठीक है, और रोज हो सके तो आप रेड कलर का जो रोली का जो तिलक होता है वो जरूर लगाइए, उससे आपकी जो एनर्जीज है वो काफी ज्यादा बूस्टेड रहेंगे। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है अथॉरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मटीरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस का कार्ड है। देखिए, अब क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, किसी के बनाए हुए डिसीजंस को फॉलो करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज करेंगे और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई किसी का नहीं होता है। इससे अच्छा ये है कि ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाया जाए। आप में से कुछ लोग अगर कुछ स्पेसिफिक जर्नीज में है, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी है, तो वहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो सकता है। आत्मिक तौर पर एक असेंशन होती हुई नजर आ रही है, ये माँ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपकी असेंशन होती है, सोल असेंड कर रही है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। उससे क्या होता है, जो आपके दुख हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगेन
जैसा आपने कार्ड चूज किया वही कार्ड निकल कर आया है। बहुत सारी चीजों में आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। कई चीजें ऐसी हैं जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप अपनी किस्मत को कोसते चले जा रहे हैं। आप अपनी किस्मत में जो चीजें ऐड करना चाहते हैं वो आपकी किस्मत आपको देने वाली है। उस चीज के लिए आपने प्रयास भी बहुत किया है, इसलिए आपको आपके कर्मों का अच्छा फल मिलने जा रहा है। आपके जो सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर में होंगे। आपकी लाइफ में लग्जरीज होंगी, मटीरियलिस्टिक चेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की एनर्जी से गुजर रहे हैं तो वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है माँ की तरफ से आपके लिए। आपकी फाइनेंशियल जो टेंशन्स हैं वो खत्म होने वाली हैं। ओके, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। कुछ उपाय तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन भी फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो इसी तरह से पॉजिटिवली बूस्टेड रहें। तो माँ से जान लेते हैं कि क्या एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी और अगर इन्हें ऐसे ही मेंटेन करना है तो मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, फेजेस एंड साइकिल का कार्ड है, श्री कृष्ण जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। देखिए, आपके मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहली चीज ये निकल कर आई है कि आप कंपैशनेट रहिए। ठीक है, आपको प्यार का चुनाव करना, आपको वो करना है जो सबके लिए सही हो, सिर्फ वो नहीं करना है जो आपके अपने लिए सही हो। दूसरे अगर कोई आपके पास मदद के लिए आते हैं तो उनकी मदद जरूर कीजिए। सिर्फ अपने आप में ही मत खोए रहिए कि अब सब लाइफ में अच्छा चल रहा है तो मुझे सिर्फ अपने आप को पॉजिटिवली बूस्ट करना है, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, अपने सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, अपने इनर सेल्फ के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए। एक बैलेंस की सिचुएशन में अपने आप को लेकर आइए। अब डीप कनेक्शन डेवलप कीजिए अपनी सोल के साथ, अपनी इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको आपकी लाइफ के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। और मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए एंड थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग का टीका जरूर लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। उससे जुपिटर बूस्ट होगा और आपके अंदर ना एक धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति जो आस्था है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है तो बहुत सारी इल्यूजनरी एनर्जीज खत्म होगी। तो जिस भी चीज की सच्चाई आपके सामने निकल कर आती है उस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी लाइफ के इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। लाइफ एक रीस्टार्टिंग मोड पर जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। आपको गाइडेंस श्री कृष्ण जी के से मिलेगी तो आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है, अब आपको उसके बदले में फल मिलने जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में बनती हुई नजर आएगी। आपके थॉट्स बहुत ही मैग्नेटिक हैं, पावरफुल हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो खुद भी पॉजिटिव ही सोचना होगा। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, माँ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है।
देखिए, माँ आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों का दिया है। अब आप अपनी लाइफ़ में हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? तो घबराना किसी चीज़ से नहीं है। माँ आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डीपली अपने रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए। आपकी लाइफ़ के अंदर क्या चीज़ें क्यों हुई? क्या कारण थे? आपको अपनी लाइफ को जीना किस तरह से है? उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ का एक सबसे ब्राइटेस्ट साइकिल अब चैनलाइज़ होने जा रहा है। ये सबसे पॉज़िटिव साइकिल आपके लिए होगा। एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है। ये ब्लेसिंग है माँ की तरफ से आपके लिए और इस साइकिल में आपको आपकी लाइफ की हर खुशी मिलेगी। जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में सोच सकते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माँ काली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी रास्ता माँ आपको दिखाना चाहते हैं, वो रास्ता आप क्लियरली समझ पाएँ और उस रास्ते पर आगे चल पाएँ, ठीक है? और जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, माँ के सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर कीजिएगा, माँ आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगी, ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।